नमस्कार दोस्त और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सिंटू मैथ क्लासेस। आज मैं सगीर अहमद के एज को ही मैं लेके चल रहा हूं। कुछ लड़के कमेंट किया था, सर एज पढ़ा दीजिए, इसीलिए मैं आज को एज को लेके स्टार्ट कर रहा हूँ और एक दो दिन में एज ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो आप लोग कमेंट कीजिएगा वही चैप्टर लेके चलेंगे, ठीक है। एज जो है एक ही ट्रिक में पूरा एज में सगीर अहमद का ख़त्म कर दूंगा। वो आप देखते रहिए कैसे बनेगा, ठीक है। पूरा एक ही ट्रिक पे पूरा ट्रिक से बताएंगे, कोई एक्स वाई लेके नहीं बनाएंगे। आप लोग एक्स वाई लेके बहुत बनाए, आज देखते हैं ट्रिक से एज क्या होता है। लेकिन एक चीज़ में सबसे पहला बात, आप लोग दो बात याद रखिएगा, दो तीन बात होता है। सबसे पहला होता है ये वर्तमान और एक होता है बाद। चर्चा जो करेगा, क्वेश्चन में चर्चा रहेगा वर्तमान, बाद और यहाँ पर रहेगा पहले। ये तीन चीज़ क्वेश्चन में कभी चर्चा करेगा। मान लीजिए कभी पहला वाला चीज़ दिया रहे, पहला एज दिया रहे वर्तमान जाने के लिए, वर्तमान जाएंगे, यहाँ से वर्तमान जाएंगे ना, पहले से वर्तमान जाने के लिए ऐड करेंगे, ठीक है। और वर्तमान से फिर बाद जाने के लिए फिर ऐड करेंगे, बस ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। और कभी प्रेजेंट में दिया हुआ चीज़, कभी जाना रहेगा पहले तो उसके लिए माइनस करेंगे, और कभी जाना रहेगा बाद तो उसके लिए प्लस करेंगे। बस ये चीज़ आप ध्यान पे रखिए। हम क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन जब आएगा तो और बढ़िया समझ जाएगा। वर्तमान में कोई चीज़ दिया हुआ रहेगा, जब पहले जाएंगे तो माइनस, वो पीछे जाएंगे तो माइनस करेंगे, आपको बताएं, पीछे जाएंगे माइनस और बाद में आगे जाएंगे तो प्लस करेंगे। और कभी यहाँ पर कोई चीज़ दिया रहेगा, कभी बाद में कोई चीज़ दिया हुआ रहेगा, बाद में वर्तमान जाने के लिए पीछे जा रहे देखिए तो माइनस, फिर वर्तमान से फिर पहले जाएंगे तो ई भी माइनस, याद रखिएगा। आ रहा समझ में। और कभी पहले दिया हुआ है, पहले बता दिए, चलिए हो गया समझ में, बस इतना ही। कभी पहले देगा, कभी बाद में देगा, वर्तमान में देगा, कभी बाद में देंगे तो पहले देगा वर्तमान जाने के लिए प्लस, फिर वर्तमान से बाद प्लस, और कभी वर्तमान देगा तो पहले जाएंगे तो माइनस, और बाद में जाएंगे तो प्लस। कभी बाद में देंगे, वर्तमान आएंगे तो माइनस, फिर वर्तमान से फिर पहले आएंगे तो माइनस ही होगा। बस इतना चीज़ समझ में आ जाइए, ठीक है। और कभी कभी क्वेश्चन में औसत दे देता रहता है तो हम लोग उसको योग में बदलते हैं। तो योग बराबर एक फार्मूला आप लोग जान लीजिए, योग बराबर औसत गुने संख्या, जितना संख्या रहेगा, बस ये दो चीज़ आप लोग याद रखिएगा, पूरा एज ख़त्म हो जाएगा इसी पे, ठीक है। और पहले और पास्ट और कुछ मैं ट्रिक बताऊंगा, वैसे आप लोग देखते रहिए, वहीं आपको समझना होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आप लोग देखिए और एज को बढ़िया से समझिए। एज बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही पूछता है एग्जाम में, इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। आज बनेगा एकदम चुटकी में सॉल्व होगा दोस्त, चुटकी में सॉल्व होगा, आप लोग देखते रहिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। सगीर अहमद बुक का क्वेश्चन 1 नंबर हम देख रहे हैं। 3 व्यक्ति का औसत आयु 33 वर्ष दिया है। औसत आयु को क्या बोले, जब औसत आयु रहेगा तो उसको योग में बदल लेंगे। औसत आयु तो अगर उनकी आयु 2:3:4 में है तो मतलब 3 गो आदमी, देखिए 3 व्यक्ति बोला ना, A B C ले लेते हैं हम, ठीक है। पहला का रेशियो दिया है 2, दूसरा का 3 और 4। तो हम लोग योग बराबर क्या जानते हैं, योग बराबर औसत गुने संख्या। तो औसत मेरा 33 है, और संख्या मेरा कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 99 मेरा योग हो गया मेरा 99। ये आ रहा है समझ में, योग मेरा हो गया 99, बस यहीं पर समझिए 99 योग हो गया। अब देखिए ये जो रेशियो रहेगा ना, रेशियो अगर यहाँ पर योग दिया रहेगा तो रेशियो का योग करेंगे, रेशियो को जोड़ेंगे, बस यहीं जा। कभी अंतर दिया रहेगा तो कभी रेशियो को अंतर करेंगे, कभी गुणनफल दिया रहेगा तो रेशियो को गुणनफल करेंगे। बस ये 3 चीज़ दिया रहता है, आप
बनाइए और तुरंत आ जाएगा एकदम बढ़िया समझिए। तो देखिए यहाँ पर योग दिया है तो तीनों को हम योग कर देंगे ना, तो 2 3 5 5 4 9 जोड़ दिए 9 से। अब 9 से डिवाइड कर दीजिए, 9 में 11, 9 में 99, 11 बार में चला गया। पूछा है उनमें से सबसे बड़ा आयु कितने वर्ष का था, बड़ा किसका है 4, तो 11 से गुना कर दीजिए बस। 11 चौके 44 ईयर्स, बड़ा का 44 ईयर्स होगा दोस्त। बोलिए कहाँ पर नहीं आया समझ में, ऐसा एकदम बता देंगे ना, बहुत ही बढ़िया से मज़ा से समझिएगा। आ गया समझ में। क्या बोले, योग रहेगा तो योग कीजिएगा रेशियो को, अंतर रहेगा तो रेशियो को अंतर कीजिएगा, गुणनफल रहेगा तो रेशियो को गुणनफल कीजिएगा। बस ये ट्रिक पे पूरा एकदम चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इसी ट्रिक पे मैं बनाऊंगा, देखते रहिए आप। वो हो गया। और क्वेश्चन नंबर 2 देखिए तो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे लगा हुआ है, बनाने की कोशिश कीजिए वो बन जाएगा। माँ और बेटे का उम्र का अनुपात दिया हो साथ, माँ लिखते हैं, माँ और बेटे का रेशियो दिया है 7:3। इनके बीच का उम्रों का योग दे दिया। देखिए फिर से योग दे दिया, योग का चर्चा किया, कितना साल, 60 साल। तो हम क्या बोले, अगर योग दिया हुआ रहेगा, योग दिया हुआ रहेगा तो इसको योग कर लीजिएगा। कितना हो गया, 6 3 7 3 10 से काट दें कितना बार में, 6 बार में। तो उनके उम्रों के बीच के अंतर कितना होगा, दोनों का उम्र के बीच का अंतर, दोनों का उम्र निकाल लीजिए। 7 6 42 और 6 18, दोनों का अंतर कितना हो गया, दोनों का अंतर कितना हो गया, बोलिए घटाइए जी, काहे नहीं घटा रहे आप लोग। दोनों का अंतर 24 हो जाएगा, 24 12 4, दोनों का अंतर 24 ईयर्स। ठीक है, ये आ गया मेरा आंसर। नहीं तो यहाँ पर फिर रेशियो का भी अंतर देखिए, रेशियो का अंतर कितना है, 4 है ना, तो 6, ये 6 है, 4 से डायरेक्ट गुना कर दीजिएगा, 24 ईयर्स। बस ये भी बन जाएगा। ठीक है, इतना ना करके इतना भी कर दीजिएगा, रेशियो का अंतर करके गुना कर दीजिएगा डायरेक्ट 24 ईयर, या फिर दोनों का उम्र निकाल के अंतर कर दीजिए 24 ईयर्स। आ गया। बोलिए कहाँ दिक्कत है आपको, एकदम बढ़िया समझाएंगे और आगे समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए 3 नंबर। 3 नंबर स्क्रीन पे लगा हुआ है, बनाने का कोशिश कीजिए, क्या कह रहा है, बन भी जाएगा आप लोग से। स्त्री तथा लड़की का उम्र का दिया हुआ, स्त्री तथा लड़की का उम्र का अनुपात दिया हुआ है 4:5, 4:5 पर। क्वेश्चन में देखिए उनके उम्र का योग, फिर योग दिया हुआ, आप लोग से बन जाएगा 81। तो दोनों को योग करेंगे कितना हो गया, 9 9 में 81, 9 बार में। अब दोनों का उम्र निकालेंगे, 9 चौके 36 और 9 पचे 45। तो पूछा 9 साल बाद उनके उम्रों का अनुपात कितना होगा, 9 साल बाद उनका उम्र का अनुपात कितना होगा। तो 9 साल बाद, ये क्या परजन में आया ना, तो 9 साल परजन से बाद में जाने के लिए 9 साल बाद हम क्या बोले थे, परजन में दिया हुआ रहेगा, बाद में जाएंगे तो प्लस करेंगे, तो इसमें भी 9 साल प्लस करेंगे, इसमें भी 9 साल प्लस करेंगे, तब अब उम्र क्या हो जाएगा, 9 साल बाद इनका हो जाएगा 45 और इनका हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 54। अब काट देते हैं, 9 से 9 5 45, 9 6 54। तो रेशियो पूछा है 5:6, 5:6 के अनुपात में, 5:6, रेशियो 6। बोलिए कहाँ पर नहीं आया समझ में, बोलिए कहाँ पर नहीं आया समझ में जी, एकदम बढ़िया समझ में आ गया होगा और हमको पूरा विश्वास है आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 4 नंबर भी वैसा है, आप लोग से बन जाएगा। कमल और शुभम, के फॉर कमल, एस फॉर शुभम का उम्र का अनुपात दिया है 7:4, 7:4। उनके उम्रों का योग 44 साल, योग दिया है कितना, योग दिया है कितना, 44 साल योग दिया है। दोनों का योग कर देंगे, 7 4 11, 11 से 11 चौक 44, 7 से गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे, 7 चौक 28, 4 से 4 4 16। ये परजन में उम्र निकल गया। तो 8 साल बाद शुभम का उम्र, 8 साल बाद शुभम का पूछा, शुभम तथा कमल का उम्र। अब पूछा है शुभम
और के फुल कमल उल्टा कर दिया है। ठीक है, इधर कमल इधर शुभम। 8 साल बाद तो दोनों में 8 8 जोड़ देंगे। 8 का 16 38 24। आइए 8 8 16 1 36। तो काट दिए 6 से 6 चौके 36, 6 चौके 24 2 और ये 3। तो इधर शुभम है इधर कमल है, तो 2:3 के अनुपात में होगा। रेशियो पूछा है 2:3 के अनुपात में होगा। बोलिए कहाँ पर नहीं आया समझ में? ऑप्शन नंबर 4 देख लीजिए आगे समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर भी स्क्रीन पे लगा हुआ है और सही क्वेश्चन है, बनाइए, बनाने की कोशिश भी कीजिए। 5 नंबर लिखा है चंद्रिका, चंद्रिका और गोमती की वर्तमान आयु का अनुपात प्रेजेंट में दिया है 4:5। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 वर्ष होगा। 4 वर्ष बाद तो दिया है, देखिए 4 ईयर बाद 80 वर्ष होगा, 80 ईयर होगा। तो उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? आयु का अनुपात क्या होगा 4 वर्ष बाद? तो 4 वर्ष बाद दिया है, तो ये पर्जन का है। रेशियो देखिए, अगर योग अगर दूसरा जगह दिया है, रेशियो अगर दूसरा जगह दिया हुआ, तो ये ध्यान रखिएगा। ये हम क्या बोल रहे हैं, देखिए रेशियो जहाँ पर देगा योग को वहाँ पर ले जाएंगे, तो योग को पर्जन में, इसको हम पर्जन में ले जाना होगा। पर्जन में ले जाने के लिए क्या करेंगे? 4 साल बाद दिया है तो 2 आदमी है, 4 4 8 माइनस कर देंगे इसमें योग में, इस योग में 8 माइनस कर देंगे तो मेरा पर्जन पहुंच जाएगा। ये बाद दिया है 4 वर्ष बाद, यहाँ 8 माइनस कर दिए तो ये तो बाद में हो गया, ये अब पर्जन में आ गया। ये भी रेशियो पर्जन है, रेशियो दोनों पर्जन आपस में बराबर अब काट सकते हैं। देखिए 5 और 9 4, योग काट दिए, 9 8 72, ये 8 चौके 32 और 8 5 40। तो उनका रेशियो पूछा है। फिर 4 साल बाद रेशियो पूछा है, तो 4 4 दोनों में जोड़ देते हैं, तो ये हो गया पर्जन में आया था, अब 4 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा। अब कितना बार काटेंगे? 4 9 में 36, 4 से 11, 4 9 चौके 36, सॉरी। तो कितना आ गया? 11 9:11। बोलिए कहाँ पर नहीं आया समझ में? 9:11, ऑप्शन नंबर बी आ गया समझ में। अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना जहाँ पर रेशियो दिया रहेगा वहीं पर रेशियो को ले जाएंगे, बस यही ट्रिक खाली दिमाग में रखिएगा, ये भूलिएगा मत। ये भूल जाइएगा तो फिर दिक्कत है। ठीक है, ये जहाँ पर देगा, ये रेशियो जहाँ पर देगा, योग हो वर्तमान, अगर गुणनफल हो या फिर अंतर हो, जहाँ पर देगा वहीं पर ले जाएंगे। बस इतना चीज़ याद रखिएगा, पूरा एज ख़त्म, समझ में आ जाएगा। 5 नंबर हो गया। अब आते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर क्वेश्चन रखा हुआ है आपके सामने। 6 नंबर क्वेश्चन बनाना नहीं है, देख के आंसर टिक करना है। अरुण भूषण से उतना छोटा है जितना वो अनिल से बड़ा है। यदि भूषण और अनिल का आयु का योग अब 58 वर्ष है, तो अरुण का आयु, डायरेक्ट अरुण का आयु निकलेगा दोस्त। ऐसा क्वेश्चन रहेगा, उतना छोटा और उतना बड़ा, उतना छोटा उतना बड़ा, उतना ही छोटा उतना बड़ा रहेगा ना। और दोनों का जब योग दिया रहेगा, योग तो योग को 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, डायरेक्ट जिसका पूछेगा उसका आ जाएगा आंसर। अरुण का आ गया 29 ईयर्स, अरुण का आ गया पर्सन में 29 ईयर्स। कुछ नहीं करना है, ऐसा क्वेश्चन कहीं भी खोज के आप बना के देखिए। 2 से उतना बड़ा उतना छोटा, उतना बड़ा उतना छोटा। आप वर्तमान उम्र पूछे, अरुण का वर्तमान उम्र पूछे, अरुण उतना ही छोटा जितना अनिल से बड़ा, बस अरुण का चर्चा कर रहा है, फिर अरुण का पूछ रहा है ना, तो बस ऐसा पूछेगा, ऐसा ही पूछता है, अरुण का ही पूछता है। उसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। कुछ नहीं बनाना है, ज़्यादा दिमाग लगाइएगा, परेशान और होइएगा। देखिए अगले सामने क्वेश्चन और एक है, दे दीजिए इसको डिवाइड, आ जाएगा ऑप्शन। राजेश उतना छोटा है जितना वो मुकेश से बड़ा है। यदि राकेश और मुकेश की उम्र का योग इतना साल है तो राकेश का उम्र क्या होगा? तो R बराबर 48 ईयर है, 2 से हम डिवाइड कर दिए तो कितना आ गया? 24 ईयर्स। ऑप्शन आ गया 24 ईयर, ऑप्शन नंबर 3। बोलिए कहाँ पर नहीं आया समझ में? ऐसा कहीं पर नहीं मिलेगा जी, कोई नहीं समझाता है कि उतना बड़ा उतना छोटा, जहाँ एज में मिल गया 2 से खाली डिवाइड कर दीजिए। उतना बड़ा उतना छोटा जहाँ मिल गया 2 से डिवाइड कर दीजिए, कुछ नहीं करना है। आगे समझ में आ रहा है ना? अब चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए देखिए ना 8 नंबर भी स्क्रीन पे लगा हुआ हूबहू क्वेश्चन है, बना दीजिए। तो आप लोग बोल दीजिए, मुंह से देख के आंसर बोल दीजिए। तो देख के, अशोक और विमल से उतना ही छोटा है जितना अरुण से बड़ा है। यदि अरुण और विमल का योग कितना है तो अशोक का उम्र कितना होगा। तो अशोक A4 अशोक 40 वर्ष है। 2 से हम क्या बोले, 2 से डिवाइड करना है, खाली 2 से डिवाइड करना है। तो अशोक का उम्र आ गया 20 ईयर। अशोक का उम्र आ गया 20 ईयर। बोलिए कहाँ पर है बुढ़बक लड़का एकदम बकरी जो घुमा रहा है उसको समझ में आ जाएगा। आप लोग तो तेज है बहुत जी, आगे समझ में ना। चलिए बहुत अच्छा, हमको पता है आ रहा होगा, एकदम बढ़िया से आ रहा है। ऐसा बोलिए, एज पढ़े थे ऐसा कभी कभी नहीं ना पढ़े थे। चलिए आज पढ़ लीजिए और दिमाग में कॉपी में नोट्स बना लीजिए कि एज हम कभी ना भूलेंगे ज़िंदगी में। चलिए अगला क्वेश्चन 16 देखते हैं। चलिए देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर तो हो चुका है, अब 9 नंबर देखिए क्वेश्चन। 9 नंबर भी वही ट्रिक्स देखिए, इसमें डबल रेशियो आ गया, कुछ भी दिक्कत नहीं, डबल रेशियो हो कुछ भी दिक्कत नहीं हो, सिंगल रेशियो डबल सब ट्रिक से बनेगा। आप लोग ये ट्रिक को थोड़ा दिमाग में से लिखिए। A4 अमर और AJ लिख रहे हैं अंजलि, ठीक है। अंजलि का वर्तमान उम्र, पर्जन उम्र दिया हुआ है 2:3, 2:3, 2:3, ठीक है। 3 वर्ष बाद 3 ईयर आफ्टर उसका रेशियो दिया हुआ है 3:4। तो अमर का वर्तमान उम्र, बस कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, याद रखिएगा कुछ नहीं करना है। इसको इससे गुना, इसको इससे गुना कीजिएगा तो 3 तिरके 9 और इधर माइनस कर दिएगा 4 दूगने 8, माइनस कर दिया, अंतर कितना हुआ 1 का। ये एक साइड में रखिएगा, हाथ में याद रखिएगा। ई दोनों में देखिएगा अंतर, दोनों में अंतर देखिएगा, अंतर पर्जन और आफ्टर, पर्जन आफ्टर में अंतर होता है योग, अंतर में हो जाएगा योग। तो कितना हो जाएगा 3, यहाँ लिखिएगा 3, यहाँ लिखिएगा 3 और इन दोनों का अंतर देखिएगा, दोनों का अंतर से गुना कर दीजिएगा। यहाँ पर जो होगा उसके साथ ये गुना और इसके साथ ये भागा, एक से जो लाए उससे भागा, तो बचा क्या 3। बस ये 3 आ गया ना, अब 3 से गुना कर दीजिए, 3 दूगने 6, ये हो गया 3 से गुना किए 3 तिरके 9, दोनों का पर्जन उम्र आ गया 6 और 9। पूछा है क्या, तो अमर का वर्तमान उम्र A4 अमर का वर्तमान उम्र कहाँ गया क्वेश्चन। अमर का वर्तमान उम्र क्या होगा 6 ईयर। अमर का वर्तमान उम्र हो गया 6 ईयर। बस इस डबल रेशियो का बनाने का ट्रिक सीख लीजिए दोस्त, कहीं पर नहीं मिलेगा ऐसा ट्रिक, एकदम दिमाग घूम जाएगा क्या ट्रिक हम बता रहे। खाली ई दोनों में अगर दोनों में यहाँ आफ्टर बाद रहेगा तो ऐड हो जाएगा, यहाँ पर 3 दिया रहता है, यहाँ पर 3 3 6 लिखते, ठीक है। बस ये कुछ नहीं दिया है तो अकेले 3 यहाँ लिख दिए हैं, तो अंतर करते हैं तो यहाँ 3 हो गया, 3 और गुना पे 1, इसका अंतर गुना, इसका अंतर गुना, आई जो निकला ये अंतर से भागा, बस जो निकलेगा उसका गुना कर दीजिएगा, पास्ट और वर्तमान आ जाएगा। बस याद रखिए ट्रिक कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा एकदम ज़िंदगी भर लॉजिक वाला है, पढ़ते रहिए, एकदम इससे बढ़िया कहीं नहीं मिलेगा। चलिए अब देखते हैं 8 9 हो गया, अब 10 देखते हैं। देखिए 10 नंबर डबल रेशियो वाला क्वेश्चन एकदम बढ़िया से बनाइए तो एकदम बढ़िया समझ में आएगा, एकदम नहीं आएगा तो हमको बोलिए। 6 साल पहले कमल, K4 कमल और S for सुरेश, 6 ईयर एगो दिया हुआ है, रेशियो दिया 6:5, 6:5 और 4 साल बाद फिर दिया है 4 ईयर आफ्टर दिया हुआ है 11:10, 11:10 तो दिया है ना। बस अब कुछ नहीं करना, सुरेश का वर्तमान, ये दोनों को गुना कर दीजिए, 11 5 55 और 6 10 से 60, तो अंतर कितना 5, माइनस प्लस से नहीं दर्शाएंगे, ठीक है। बोलिए सर माइनस का नहीं लिखेंगे, इसमें ये अंतर कर रहे हैं। आई दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, आफ्टर और बाद में अंतर बोले थे। अगर हम क्या लाभ हानि पढ़ाएं, लाभ और हानि अलग अलग अंतर के लिए प्लस, इसीलिए आफ्टर ये एगो है तो अंतर के लिए क्या होगा, अंतर के लिए प्लस, तो क्या होगा 6 4 10 और इसका अंतर से गुना, इसके अंतर से गुना, अंतर क्या 1 से गुना बटा 5 से भागा, 5 से भागा नहीं, 5 दूगने 10, बचा क्या 2। अब 2 से गुना कर दीजिए, 6 दूगने 12, ऐसे 2 से गुना कर दीजिए, 5 दूगने 10। अब क्या पूछा है सुरेश का वर्तमान उम्र, सुरेश का 5 दूगने 10 वर्तमान उम्र। हाँ तो ये देखिए ये वर्तमान उम्र नहीं है, ये तो 6 साल एगो का है, 6 ईयर एगो का आया, ये पर्जन में दिया रहता तो पर्जन 6 साल एगो में आया, 10 पर्जन करने के लिए एगो में है, मतलब पहले है, पर्जन जाने के लिए क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो 10 और 6 16 ईयर सुरेश का वर्तमान उम्र। अब हो जाएगा पर्जन उम्र 16 ईयर। ये रेशियो था मेरा पहले का आया मेरा 10, 6 साल एगो में थे, 6 साल पर्जन आएंगे, 6 साल
पहले आएंगे, 6 साल पीछे में थे, 6 साल बाद आएंगे, प्रेजेंट में आएंगे तो 6 साल ऐड कर देंगे तो हो गया समझ 16 साल। आगे समझ में कुछ भी दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया से हमको लग रहा है कि आप लोग आ रहे हैं समझ में। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। 10 हो गया, 11 नंबर। चलिए क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा हुआ है, बनाने की कोशिश कीजिए। डबल रेशियो वाला है, डबल रेशियो वाला क्वेश्चन है। बन जाएगा ए और बी का वर्तमान उम्र का योग दिया हो। योग साइड में हम लोग लिखते हैं, योग लिख लीजिए कितना 110, योग दिया 110। और ए और बी का 20 साल पहले का आयु का योग दिया। ए और बी का रेशियो दिया है 20 ईयर एगो का रेशियो दिया है कितना 4:3, 4:3। हम क्या बोले, एगो जहाँ रहेगा मतलब रेशियो जहाँ रहेगा योग को उस जगह लेंगे। तो 20 साल एगो में जाएंगे, ये पर्जन में है, 20 साल एगो में जाएंगे तो 20 इसका 40 इसमें माइनस ना कर देंगे, 40 माइनस कर देंगे तो 70, 40 माइनस 70। अब योग है, अब योग जोड़ से भाग दे दीजिए, 4 4 3 7 तो 10 7 10 से 70, 10 बार में गया, इसको गुना करते हैं 10 से तो 40, इसको गुना करते हैं 10 से तो 30। ये कब का आया, 20 साल एगो का उम्र आया, 20 साल एगो का उम्र आया, 20 साल एगो का। तो एक की आयु वर्ष में क्या होगा मतलब पर्जन में, तो 20 साल एगो और पर्जन में आने के लिए 20 इसमें ऐड कर दें तो ए का हो जाएगा मेरा 60 ईयर, वर्तमान उम्र मेरा 60 ईयर। बोलिए कहाँ पर नहीं आ रहा समझ में। कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग में सेट रखिए कहाँ कहाँ ट्रिक को बैठाना है और बनाइए। ऐसा ट्रिक कहीं नहीं मिलेगा दोस्त, आप लोग बनाते रहिए। 11 हो गया, 12 पे देखते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 12 नंबर भी डबल रेशियो का है। चलिए बना लीजिए। तो बी और सी का चर्चा कर रहा है। बी की उम्र सी 10 साल पहले 10 ईयर एगो में है, 10 साल एगो में है। बी की उम्र सी की उम्र की 10 गुनी थी, सी की उम्र की 10 गुनी थी, सी की उम्र की 10 गुनी थी, सी की उम्र की 10 गुनी थी। तो मतलब कौन 10 था और कौन एक था, ये आप समझिए, ये समझिए। बी की उम्र सी की उम्र की 10 गुनी थी, तो सी की उम्र 1 होगा तो इसका रेशियो में 10 होगा। ये इसका 10 गुनी हुआ कि नहीं, बोलिए ये 10 गुनी हुआ ना, बस यही समझना है। 10 गुनी थी। यदि उसकी वर्तमान उम्र, उसका पर्जन उम्र दिया हुआ है 4:1, डबल रेशियो हो गया। अब इसको क्रॉस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 10 से कम 10 और ये 4 तो घटे कितना मेरा 6, अंतर में आ गया 6। तो क्या बोले, इसका दोनों का अंतर कितना है 10, और इसका अंतर से गुना करते हैं 3, भागा देते हैं 6 से, 3 दूगुने 6, 2 से 5 बार में तो मेरा कितना है 5, 5 10 से 50 और 5 से कम 5। तो क्या पूछा है बी का वर्तमान उम्र। बी का ये तो 10 साल एगो में आ गया। बी का वर्तमान उम्र क्या 10 पीछे में था ना, 10 साल पीछे में था। अब प्रेजेंट आने के लिए 10 ऐड कर देंगे, 10 ऐड कर देंगे, बस 60 ईयर बी का वर्तमान उम्र। बोलिए ये है 10 साल एगो, 10 साल पहले, अब वर्तमान आने के लिए ऐड करेंगे 10 साल ना, तो बस कुछ नहीं करना है, आ गया आंसर। चलिए बहुत ही अच्छा, हमको लग रहा है समझ में आ गया होगा 12 नंबर। अब 13 पे क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर आप पे स्क्रीन पे लगा हुआ है। चलिए देखिए और बनाने की कोशिश कीजिए। वहीं डबल रेशियो का क्वेश्चन है। डबल रेशियो क्वेश्चन है 6 ईयर एगो, 6 ईयर एगो। ए और बी की, ए की उम्र बी की उम्र की दुगनी थी। ए की उम्र जो है बी की दुगनी है, तो बी का दुगनी हो गया ना, बी का दुगनी हो गया। यदि उनके वर्तमान उम्र, यदि पर्जन उम्र 4:3 दिया हुआ, 4:3 दिया हुआ, तो बी का वर्तमान उम्र क्या होगा। ये दोनों क्रॉस कर दे, 3 दूगुने 6, 1 4, तो बचा क्या मेरा 2, बचा मेरा 2 बचा ना, मेरा 2 बचा। इतना आप ध्यान रखिए, 2 बचा। अब क्या करना है, इसको देखते हैं कि अंतर कितना है। तो 6 ही का है, 6 का यहाँ अंतर कितना है, यहाँ अंतर 1 का है, 1 से गुना और 2 से भागा, 2 तिया 6 तो 3 बार में। अब इसको गुना कर दीजिए 3 से, 3 दूगुने 6, अब इसको गुना कर दीजिए 3 से, 3 एकम 3। ये 6 साल एगो में पूछा हुआ पर्जन में, तो बी का वर्तमान उम्र, बी का वर्तमान उम्र, तो बी का 6 साल एगो में 3 है, वर्तमान जाने के लिए 6 जोड़ कर देंगे, तो बी का वर्तमान उम्र, बी का पर्जन उम्र 9 ईयर, बी का पर्जन उम्र 9 साल। बोलिए कहाँ पर नहीं आया समझ में, कहाँ पर नहीं आया समझ में दोस्त। ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों को समझ में ना आ रहा है, ठीक है। ये 6 साल एगो में निकला, पर्जन जाने के लिए 6 ऐड करेंगे, यानी 6 साल पहले निकला, 6 साल पहले का निकला, 6 3 9, वर्तमान में 9 साल होगा। चलिए अब क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, थोड़ा देख लीजिए, आपको लगा हुआ है आधा कुछ पीछे तरफ है, उधर हम ले जाते हैं। एक व्यक्ति का
एक व्यक्ति तथा पुत्र की आयु का योग दिया है 56 वर्ष, योग दिया हुआ है 56 वर्ष। ठीक है, चलिए अगला उधर देखते हैं। आधा पढ़ लिए तो उधर, आधा इधर पढ़ लीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, योग दिया हुआ था, योग मेरा दिया हुआ था, योग मेरा दिया हुआ था, योग 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 आप लोगों को पता है 56 दिया था, उधर आप देख लिए थे 56 दिया था, उधर 56 दिया था। और 4 वर्ष बाद पिता और पुत्र के आयु का अनुपात दिया हुआ 4 ईयर बाद, आफ्टर, ये आफ्टर दिया हुआ है। फादर और सन, फादर और सन का अनुपात 3 गुना है, ये 3 है तो ये 1 है, ये 1 है। तो हम क्या बोले, रेशियो जहाँ पर दिया रहेगा योग को वहाँ पर ले जाएंगे। योग दिया है पर्जन में और रेशियो दिया है बाद में, तो 4 और 4 दोनों में 8 ऐड, इसमें ऐड कर देंगे ना तो ये भी 4 साल बाद का हो जाएगा, तो ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 64। ऐड कर दिए कि उसका भी 4 इसका भी 4, ये 4 साल बाद का दिया ना, ये पर्जन का दिया, बाद जाने के लिए 4 4 8 दोनों में माइनस कर दे, प्लस कर देंगे तो 64 हो गया टोटल योग। अब जोड़ दीजिए 3 1 4, 4 से काटे 16 चौके 64, अब 16 32 16 तिया 48 और 16 एकम 16। ये कब का एज आ गया, ये आ 4 साल बाद का एज, ये आ गया 4 साल बाद का एज, ये आ गया 4 साल बाद का। पूछा हमको क्या, तो उस व्यक्ति का वर्तमान उम्र, वर्तमान उम्र ये बाद में आया, वर्तमान जाने के लिए क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 4, तो वर्तमान उम्र मेरा क्या हो जाएगा 44 ईयर, वर्तमान मेरा हो जाएगा 44 ईयर्स। व्यक्ति का पर्जन उम्र 44 ईयर। ये 4 साल बाद में था 48 और पीछे गए वर्तमान गए तो 4 माइनस कर दिए, बस कब माइनस और कब प्लस हम पहले बता दिए, शुरू से देखिए अंत तक तो आपको और बढ़िया समझ आएगा। चलिए, और आप बोले आप न्यू व्यूअर है तो आप सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है। आज 15 तक ही देखते हैं, उसके बाद कल देखेंगे, कल अगला नेक्स्ट क्लास देखेंगे। और आप पूरा देखने के लिए पूरा मेरे साथ बने रहें, पार्ट टू पार्ट हम बना के आ रहे हैं, एक एक क्वेश्चन बता रहे हैं। कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, कहीं भी दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिए। जॉन की वर्तमान उम्र अपने पिता के वर्तमान आयु का 1/4 है। तो वर्तमान में है जॉन का पिता, जॉन का फादर और खुद जॉन का पिता का वर्तमान उम्र का 1/4 है। अगर ये 4 है तो ये 1 है, 1/4। अगर देखिए आपको समझ में नहीं आ रहा ना किसका ज़्यादा करेंगे और किसका कम करेंगे, तो याद रखिएगा जो बड़ा होगा वो हमेशा बड़ा वाला रेशियो होगा, बाप का बड़ा होगा, बेटा का छोटा होगा। ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा किसका 1 बैठाएंगे किसका 4 बैठाएंगे, तो डायरेक्ट ध्यान रखिएगा बाप तो हमेशा बड़ा, जो बड़ा रहेगा माँ बेटा से बड़ा रहेगा तो बड़ा वाला रेशियो माँ का होगा और बाप का होगा। बड़ा भाई तो बड़ा वाला रेशियो बड़ा वाला भाई का, जो बड़ा आएगा उसको बड़ा वाला रेशियो दीजिएगा। और 4 वर्ष बाद 4 ईयर आफ्टर उनके आयु का योग 68 वर्ष होगा, उनके आयु 68 वर्ष होगा। तो जॉन का वर्तमान देखिए पर्जन में दिया है, ये दिया है 4 वर्ष बाद का, तो पर्जन में जाने के लिए 4 4 दोनों में 8 माइनस कर देंगे, 4 4 8 दोनों में माइनस कर देंगे। आ गया समझ में, 4 4 दोनों में माइनस कर देंगे, हो गया 60। अब 60 योग हो गया, अब दोनों को जोड़िए, दोनों को 4 योग 5 5 से काटिए, 12 5 60, 12 5 60, 12 5 60। अब इसको गुना कर दीजिए 12 से, 12 चौके 48, इसको गुना कर दीजिए 12 एकम 12, तो ये हो जाएगा 12। तो पूछा है किसका, पूछा है जॉन का वर्तमान उम्र। जॉन का वर्तमान उम्र कितना आ गया 12 ईयर, जॉन का वर्तमान उम्र आ गया 12 ईयर, जॉन का वर्तमान उम्र आ गया मेरा 12 ईयर। बोलिए कहाँ पर नहीं आया समझ में। अगर आपको समझ में आ रहा है एज चैप्टर, एज अगर समझ में आ रहा है तो इसी तरह सब चैप्टर समझ में आएगा। फिर पीछे बना हुआ पीछे का वीडियो सब देखिए, प्ले लिस्ट बना दिए आपके लिए। प्ले लिस्ट में मेरा चैनल पे जाइएगा, मेरा फ़ोटो लगा हुआ है, फ़ोटो पे क्लिक कीजिएगा, उसे देखेगा आएगा वीडियो होम प्ले लिस्ट क्लिक कीजिएगा तो सब चैप्टर बाय चैप्टर बना हुआ है। एक चैप्टर का जितना वीडियो एक ही जगह डाला हुआ है, आप लोग देखिएगा और बनाइए शुरू से अंत तक। जहाँ दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा। अगर अच्छा लगा समझ में आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करने नहीं भूलिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।